आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। देवास माता टेकरी समृद्ध इतिहास, भूगोल और अलौकिक रहस्यमयता की साक्षी। देवास की चामुंडा और तुलजा भवानी के वैभव से ही इस जिले का गौरव है। देवास शहर के जन्म के पहले से टेकरी लोगों के हृदय में रची बसी है। इतना फर्क जरूर हुआ है कि पहले यह कुछ खास साधकों की साधना स्थली हुआ करती थी और अब हर जन की पहुंच यहाँ आसान हो गई है। आबादी के बढ़ने और अन्य शहरों से आने वाले लोगों के कारण टेकरी पहुंचने वाले की संख्या बढ़ गई है। यदि टेकरी के अस्तित्व और इतिहास में जाएं, तो एक समय टेकरी जंगलों के बीच हुआ करती थी। रियासत काल में तालाबों के बीच और अब आबादी के बीच स्थितियां बदलती चली गई, लेकिन माता जन जन के लिए आशीष लिए अपने स्थान पर अडिग रही। इन माताओं को छोटी माता और बड़ी माता कहा गया है। नारायण कुटी के स्वामी शिवोम तीर्थ जी की किताब साधन शिखर में टेकरी के 2000 साल पहले की स्थिति के बारे में भी इशारा किया गया है। इसके साथ ही उस समय 5 महापुरुषों द्वारा तपस्या किए जाने का भी वर्णन है। उस समय यहाँ जंगलों के बीच स्थित थी, जब इस पर खूंखार जंगली जानवर भी रहते थे। यदि इतिहास पर जाएं, तो बीज मंत्र तथा टेकरी पर शैलोत्कीर्ण देवी प्रतिमाओं की जानकारी लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। जन सामान्य में टेकरी और माता महिमा संबंधी कई मान्यताएं और किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। इसके बाद करीब 150 साल पहले इस स्थान के बारे में निर्माण संबंधी ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। यहाँ मराठा राजाओं की परंपरा प्रारंभ हुई। कालोजी पवार अपने 2 पुत्रों के साथ देवास आए, यहाँ के काज महल में रहे और फिर उनके पुत्र ने छोटी व बड़ी माता की आधारशिला रखी। राजकाल में श्रमदान से सीढ़ी मार्ग बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। रियासत काल में ही यहाँ कुछ अन्य निर्माण भी हुए। चामुंडा देवी मंदिर में सन 1876 में दीप स्तंभ, ओटला तथा कुंड बनवाया गया। इतिहास में टेकरी के 12 स्थानों से पानी की निकासी होने तथा उसके लिए तालाब निर्मित करने की पुष्टि मिलती है। टेकरी के निचले इलाके में देवी सागर, भवानी सागर और मीठा तालाब थे। अब केवल मीठा तालाब ही है, बाकी तालाब शहर की आबादी का हिस्सा बन गए। 5 महापुरुषों द्वारा तपस्या व साधना करने के काल के वर्णन के बाद एक बार फिर दूसरा दौर ऐसा आया जिसमें संतों द्वारा इस स्थान को अपनी साधना के लिए चुनने के प्रमाण मिलता है। ये सभी स्थान तो आज भी साक्ष्य के रूप में मौजूद हैं। स्वामी नारायण तीर्थ, शिलनाथ बाबा और उनके बाद कुमार गंधर्व जी आदि ने इस स्थान को अपनी साधना के लिए चुना। पहाड़ी और माता के श्री चरणों में साधनारत लोगों के इन दोनों उल्लेख के बीच के काल में भी निश्चित रूप से यहाँ साधनारत लोगों की उपस्थिति रही होगी, किंतु उसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। आजादी के पहले प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक ई.एम. फास्टर ने मीठा तालाब के समीप सागर महल में ठहरकर एक पुस्तक लिखी, द हिल ऑफ देवी। इसमें उन्होंने टेकरी के बारे में महसूस किया वे बातें लिखी। एक बात निर्विवाद है कि इस स्थान में कोई अदृश्य ऊर्जा काम करती है जो सात्विक व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेती है। माता टेकरी में एक अद्भुत आकर्षण है जिसमें बंद कर लोग यहाँ चले आते हैं। प्राकृतिक दृष्टि से यह देवास को समृद्ध बनाती है और यहाँ समशीतोष्ण जलवायु और वातावरण को समृद्ध करती है। इतिहास और भूगोल के अलावा भी इसमें बहुत कुछ ऐसा जो लिखने में नहीं आता, जिसके न तो कोई प्रमाण है और न ही वह बात मान्यता से कही जा सकती है। यह रहस्यमयता ही माता टेकरी को अलौकिक बनाती है और इस भव्यता और गौरवमय पलों को संजोने के लिए देवास जिला प्रशासन व नगर निगम द्वारा नगर गौरव दिवस मनाया जा रहा है। गौरव दिवस को लेकर चल रही तैयारियों
साथ परेड ग्राउंड पर 26 सितंबर को होने वाली महाआरती, दीपोत्सव, भव्य आतिशबाजी तथा प्रसिद्ध भजन गायक उदित नारायण जी की भजन संध्या को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला, आयुक्त विशाल सिंह चौहान, सहायक कलेक्टर टी प्रतीक राव, नोडल सौरभ त्रिपाठी द्वारा लेकर भजन संध्या मंच को लेकर चर्चा की। साथ ही लगभग 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ आतिशबाजी एवं होने वाली महाआरती, दीपोत्सव पर भी विस्तृत चर्चा की। पीने के पानी के साथ अन्य व्यवस्था सुचारू रूप से हो, इस हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। इसी के साथ 27 सितंबर को दोपहर 12 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम से निकलने वाली विशाल चुनरी यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान भी विशेष रूप से सम्मिलित होंगे। 28 सितंबर को कन्या पूजन एवं कन्या भोज का आयोजन दोपहर 12 बजे से परेड ग्राउंड पर किया जाएगा। पिछले दिनों देवास विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार भी टीम के साथ पहुंची और नवरात्रि में आने वाले भक्तों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए। आइए इस नगर गौरव उत्सव में हम भी भागीदार बने और अपने अपने स्तर पर वह सब करने का प्रयास करें जिससे इस उत्सव की भव्यता और बढ़ाई जा सके। देवास की सभी जनता को मैं अपील करना चाहूंगी कि गौरव दिवस एक बहुत ही बड़े स्केल पे हम मनाने जा रहे हैं। दोनों माताओं के नवरात्रि के शुभावसर पर हम इस गौरव दिवस को मना रहे हैं। जब हम इतना सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, इतना विकास कर रहे हैं, विकास के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, तो देवास की जनता सहभागिता करे इस गौरव दिवस को सक्सेसफुल बनाने के लिए और उसी के साथ उसे स्वच्छ बनाने के लिए भी संकल्प ले कि देवास शहर को सुंदर और विकसित और स्वच्छ बनाना है। गौरव दिवस पे गूंज रहा है देखो एक ही नारा, गौरव दिवस पे गूंज रहा है देखो एक ही नारा। साफ स्वच्छ सुंदर बने देवास ये हमारा, साफ स्वच्छ सुंदर बने देवास ये हमारा। देवास है हमारा सुंदर और प्यारा, देवास है हमारा सुंदर और न्यारा। देवास है हमारा सुंदर और प्यारा, देवास है हमारा सुंदर और न्यारा। स्वच्छता की जोत लेकर हम घर घर जाएंगे, हम घर घर जाएंगे। साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे, सब नहाएंगे। हर दिल में नाम जिसका लिया, देवास है हमारा सुंदर और प्यारा, देवास है हमारा सुंदर और न्यारा। देवास है हमारा सुंदर और प्यारा, देवास है हमारा सुंदर और न्यारा। गीला कचरा अलग रखेंगे, सूखा कचरा अलग रखेंगे। हर दिल से ये आवाज है आई, हम तो रखेंगे साफ सफाई। संकल्प हमने स्वच्छता का लिया, देवास है हमारा सुंदर और प्यारा, देवास है हमारा सुंदर और न्यारा। देवास है हमारा सुंदर और प्यारा, देवास है हमारा